ओम नमः शिवाय। अद्य अस्माकम् आलोच्य विषय वर्तते चाणक्यनीतिशास्त्रस्य प्रथमोऽध्यायस्य द्वितीयः श्लोकः, तृतीयः श्लोकः, चतुर्थः श्लोकाः च। द्वितीयश्लोकं किम् अस्ति सर्वे पश्यन्तु। तत्र लिखितम् अस्ति अधीत्येदं यथा शास्त्रं नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेशवीक्षातं कार्याकार्यम शुभाशुभम। अर्थात इसका मतलब क्या है? सतत अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो है इस शास्त्र का विधि पूर्वक अध्ययन करके यह बात भली प्रकार जान जाएगी कि वेद आदि धर्मशास्त्रों में कौन से कार्य करने योग्य बताए गए हैं और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, क्या पुण्य है और क्या पाप है, तथा धर्म और अधर्म क्या है। इसकी जानकारी भी इस ग्रंथ से ही हो जाएगी। मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि कुछ भी करने से पूर्व उसे इस बात का ज्ञान हो कि वो कार्य करने योग्य है या नहीं, उसका परिणाम क्या होगा, पुण्य कार्य और पाप कार्य क्या है। श्रेष्ठ मनुष्य ही वेद आदि धर्मशास्त्रों को पढ़कर भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए सर्वदा ये गुरुत्वपूर्ण है कि यहाँ यह बात जान लेना भी आवश्यक है कि धर्म और अधर्म क्या है। इसके निर्णय में प्रथम दृष्टि में धर्म की व्याख्या के अनुसार किसी के प्राण लेना अपराध है या अधर्म भी, परंतु लोकाचार और नीतिशास्त्र के अनुसार विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जाना धर्म के विरुद्ध नहीं माना जाता। पापी का वध और अपराधी को दंड देना इसी श्रेणी में आते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध प्रेरणा दी, उसे इस विशेष संदर्भ में ही धर्म कहा जाता है। अर्थात ये शास्त्र को अध्ययन करने के बाद धर्म अधर्म क्या है, सत्य असत्य क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे के सारे ज्ञान हमारा हो सकता है। तो ये है हमारा नीति शास्त्र का परंपरा। फिर तीसरे श्लोक आता है। तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं? न तदहं संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञं त्वं प्रपद्यते। अर्थात चाणक्य ने कहते हैं कि अब मैं मानव मात्र के कल्याण की कामना से राजनीति के उस ज्ञान का वर्णन करूँगा जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़कर कोई भी व्यक्ति दुनियादारी और राजनीति की बारीकियां समझकर सर्वज्ञ हो जाएगा। यहाँ सर्वज्ञ से चाणक्य का अभिप्राय ऐसी बुद्धि प्राप्त करना है जिसे व्यक्ति में समय के अनुरूप प्रत्येक परिस्थिति में कोई भी निर्णय होने की क्षमता आ जाए। जानकार होने पर भी यदि समय पर निर्णय नहीं लेता तो जानना समझना सब व्यर्थ हो जाता है। अपने हितों की रक्षा भी तो तभी संभव है। इसी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये जो तीसरे श्लोक है, तीसरे श्लोक में कहते हैं कि ये शास्त्रों को अध्ययन करने के बाद अपने अंदर एक विज्ञान का विकास हो जाएगा जिसमें वो भली भांति क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारे के सारे ज्ञान भी इसके पास आ जाएगा। चतुर्थ श्लोकं वर्तते। तत्र चतुर्थ श्लोक लिखितम् अस्ति मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टस्त्रीभरणेन च दुःखितैः संप्रयोगेण पंडितोऽप्यवसीदति। अर्थात ये एक बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें चाणक्य ने कहते हैं जो शास्त्र का नियम है मूर्ख शिष्यों को उपदेश देने, दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करने, धन के नष्ट होने तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। अर्थात चाणक्य ने ये कहते हैं कि
जो मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता, अर्थात यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्यां विहुनातः दर्पणं किम करिष्यति। अर्थात यदि कश्चित् मूर्खः वर्तते तस्य कृते ज्ञान प्रदानम असंभवं भवति। मूर्ख कभी भी ज्ञान को समझ नहीं पाएगा, अपितु सज्जन और बुद्धिमान लोग उससे हानि ही उठाते हैं। क्योंकि कोई अगर सज्जन व्यक्ति एक मूर्ख के पास जाकर उसको ज्ञान देगा तो असंभव है मूर्खों को पाठ पढ़ाना। जो संसार में मूर्ख होते हैं, वास्तविक रूप में मूर्ख होते हैं, इनको कोई भी समझा नहीं सकता। उदाहरण के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वया और बंदर की कहानी पाठकों को याद होगी। मूर्ख बंदर को घर बनाने की सलाह देकर वया को अपने घोंसले से ही हाथ धोना पड़ा था। इसी प्रकार दुष्ट और कुलटा स्त्री का पालन पोषण करने से भी सज्जन और बुद्धिमान व्यक्तियों को दुख ही प्राप्त होता है। अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो कभी मूर्ख को उपदेश नहीं देते, और जो दुष्ट स्त्री होते हैं इनको परिवार में नहीं रखते। दुष्ट व्यभिचारिण्यः दुष्टाः सन्ति। अर्थात याः स्त्रियः भवन्ति दुष्टाः, दुष्टा नाम ते ताः किं कुर्वन्ति, सर्वदा अन्यगृहं गच्छति, परपुरुषम् यच्छन्ति इत्यादयः बहु दुश्चरित्राः स्त्रियः भवन्ति। अर्थात विद्वान जनाः दुश्चरित्र स्त्री जो होते हैं उनमें से दूर रहने के लिए पसंद करते हैं। अनंतरम कथ्यते दुखिते ही संप्रयोगेण। अर्थात जो दुखी व्यक्ति होते हैं इनके साथ व्यवहार करना ये भी एक गलत काम है। जो पंडित व्यक्ति होते हैं ये 3 कार्य से दूर रहते हैं। नंबर 1 मूर्ख से पाठ पढ़ाने की प्रचेष्टा, और दुष्ट स्त्री को भरण पोषण करने की प्रचेष्टा, और दुखित लोगों के साथ व्यवहार करने से वो भी भय करते हैं। ओम नमः शिवाय।